तो चलिए आज हम वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रो कूलाम आवेश पर 1 मिली न्यूटन का बल कार्य करता है। तो इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रो कूलाम आवेश पर 1 मिली न्यूटन का बल कार्य करता है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया बल किस पर कार्य करता है? परीक्षण आवेश पर, यानी कि ये क्या दिया गया है? परीक्षण आवेश 5 माइक्रो कूलाम। 5 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम, इसको आपको किस में बदलना है? कूलाम में। तो 5 × 10⁻⁻6, ये क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। ठीक। उसके बाद मिली न्यूटन, F = कितना दिया है? 1 मिली न्यूटन। तो इसको न्यूटन बदलने के लिए हम किससे भाग दे दें? 1000 से। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। आगे देखते हैं, इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं E = कितना होता है? F/Q0। F का मान कितना है? 10⁻³ और Q0 का मान कितना है? 5 × 10⁻⁻6। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ × 10⁻6/5। 10⁻6 से 3 हटेगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻³/5। ये क्या लिखा है ऊपर? 1000/5। 5 से इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा? 200। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ये सवाल बड़ा इजी था, ये आराम से सॉल्व हो गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? यानी कि इस क्वेश्चन में उसने पूछा है E = ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर, ये पॉइंट याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। एक इलेक्ट्रॉन पर। तो बेटा सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दो कि किस पर वैद्युत बल कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल कार्य कर रहा है ना। और वो बल, वैद्युत बल कितना है? वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है। यानी कि किसी आवेश पर जो बल कार्य करता है उसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश Q0। तो यहां से Q0 बराबर क्या होगा? Q0 बराबर होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। समझ रहे हो कि नहीं? सोचो जरा, साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। वैद्युत बल किसके बराबर कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का भार यानी mg, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 9.1 10⁻31 और g का मान हम जानते हैं 9.8। तो f का भी मान पता चल गया। हम फार्मूला जानते हैं, E = F/ क्या होता है बच्चों? Q0। तो f का मान 9.1 10⁻31 × 9.8 यहां से Q0 का मान कितना है? 1.6 10⁻⁻19। दशमलव से दशमलव से हटाओ, 2 से काटो तो 2 × 8 = 16। ये कितना हो जाएगा? 49। ये हो जाएगा 9.1 ×
10 की घात माइनस 31, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 की घात 19 गुणे 49 बटे कितना हो जाएगा 8। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है और न्यूटन प्रति कूलम में आंसर आएगा। समझ में आ रहा ना। अगला सवाल मजेदार है, अच्छा सवाल है, बोर्ड में कई बार आ भी चुका है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसका मतलब है कि हीलियम के नाभिक के कारण, यानी कि जो Q होगा, हमने कहां से पकड़ा, के कारण से जो Q होगा वो बच्चों हीलियम के नाभिक पर निर्भर होगा। तो आप जानते हो कि हीलियम के नाभिक में, हीलियम के नाभिक में कितने, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अनावेशित। तो प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन पे जितना आवेश होगा वही Q होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 2, और 1 प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो कितना हो जाएगा, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो ये आ गया आपका Q। कितनी दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, मान लीजिए बिंदु P है, तो इस पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप मीटर में बदलोगे तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है। तो E इक्वल टू हम जानते हैं 1/4 पाई, या हम डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान हम जानते हैं कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9, और Q कितना है, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 1 28, और 19 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10 की घात माइनस 10 को अच्छी तरीके से लिख लो, 28.8 गुणे 10 की घात माइनस 10, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 20, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात प्लस 20। ठीक, ये हो जाएगा 28.8 गुणे 10 की घात 20 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। क्लियर। इसको अगर आप दशमलव के यहाँ लाओगे तो घात 1 बढ़ जाएगी, और दशमलव हटाओगे तो घात 1 कम हो जाएगी। तो इसका मात्रक आप लिख सकते हो न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, यानी E बराबर क्या दिया है, 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाला बल, किस पर, अल्फा कण पर लगने वाला बल, यानी अल्फा कण पर जितना आवेश होगा वही क्या कहलाएगा, Q0। तो यानी कि Q0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि एक अल्फा कण पर जितना आवेश होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के दुगने के बराबर, यानी 2a के बराबर। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1.6 10 की घात माइनस 19, ये हो जाएगा 3.2 10 की घात 19।
बेटा जब आपको कहीं के कारण मिले तो समझ लो वो Q है, और जिस पर बल आरोपित हो समझ लीजिए वो क्या है, Q0 है। ठीक, इसको ट्रिक जैसा ही समझिए कुछ। तो क्या कह रहा है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी F आपको कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, इक्वल टू हम क्या जानते हैं, F बाई Q0। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q0। E का मान कितना है, 15 गुणे 10 की घात 4, और ये कितना है 3.2 गुणे 10 की घात -19। ये आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 × 45, 45 3 48, और 19 से ये जाएगा 4, कितना बचेगा -15, और बल का मात्रा कितना होता है, न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आज हमने कुल 4 सवालों को हल किया। आशा करता हूँ कि ये चारों न्यूमेरिकल्स आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।